देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा स्मॉल कैप है या आने वाला टाइम में आप बहुत सारा स्मॉल कैप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं निवेश करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो रहेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए स्मॉल कैप में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारा फंड अगर आप एक कैटेगरी के रखते हैं तो ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है, इन्वेस्टिंग का ये राइट तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा ही है कि नहीं मुझे मैक्सिमम फंड्स जो है स्मॉल कैप कैटेगरी से रखने और ज़्यादातर पैसे हमें वहाँ पर निवेश करना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निवेश करिए। अगर आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से मैच करता है तो निवेश करिए, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले 5 ऐसे रिस्क है जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में रहती ही रहती है। अगर इन 5 स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के रिस्क के बारे में आपको नहीं पता है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। और अगर आपने इस वीडियो को गलती से भी छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि फिर इन्वेस्टमेंट को भी आप बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है ना और अक्सर जो मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो 5 गलती में से ही कुछ ना कुछ गलती होती है। कुछ ना कुछ ऐसे रिस्क आते हैं उनके सामने जिनको बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को वो रोक देते हैं। खास तौर से यहाँ पर 2 तो बहुत मेन लगता है मुझे, क्या क्या है वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए सर, स्मॉल कैप में जब आप निवेश करते हैं ना तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिस्क रहता है ना वो रहता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, उतार चढ़ाव, मार्केट के अप्स एंड डाउन, समझ रहे हैं ना। जब भी आप मार्केट में स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, जब मार्केट चलती रहती है तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हमारे 50,000 को एक साल में ही 1 लाख रुपया कर देगा, 1.5 लाख रुपया कर देगा। लेकिन आप सोचिए कि वही मार्केट में जब वोलेटिलिटी आती है, जब गिरावट होने लगती है, स्मॉल कैप वो चीज़ होती है कि आपको लगने लगेगा कि भाई अब तो ये मेरा 50,000 5,000 भी बाकी रहेगा या फिर 10,000 पे ही रह जाएगा। इतना बुरा कंडीशन हो जाता है स्मॉल कैप में। तो ये एक क्या है, वोलेटिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बना सकता है, हमारे पैसे को कई गुना कर सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको ये भी ख्याल में रखना होता है कि अगर उसमें गिरावट हुई, अगर वो उसके दिन बुरे चलने लगे तो आपके पैसे को कई गुना कम भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो रिस्क होता है वो क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का क्या मतलब होता है? देखिए, मार्केट में जब भी कोई नई न्यूज़ क्रिएट होती है, कोई कुछ भी अगर न्यूज़ आ जाए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सेल करने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती है, समझ रहे हैं ना। छोटी कंपनीज होती है, इनके पास पैसे कम होते हैं, कैश बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे। मार्केट में अगर कुछ भी न्यूज़ आ गया, सारे लोग अगर अपने अपने पैसे को निकाल ही रहे हैं तो मार्केट में ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहां पर हर कोई मतलब सेल ही कर रहा होता है, समझ रहे हैं ना। हर कोई सेल करने के चक्कर में लगा होता है, खरीदने वाला कोई होता नहीं है। जैसे इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 2008 या फिर कोविड के टाइम की अगर मैं बात करूं तो कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पे सिर्फ सेल के ऑर्डर आ रहे थे और जब कंपनी के पास एक साथ बहुत सारा रिडम्पशन रिक्वेस्ट आ जाता है तो उसके लिए ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन घड़ी होती है कि भाई कैसे अपने इन्वेस्टर्स को हम लिक्विड कर सकें अपने पैसे को, और उनको हम उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस कर सकें, रिटर्न्स कर सकें। क्योंकि उस टाइम पे हर कोई बेचने वाले होते हैं, हर कोई सेल करने वाले होते हैं, बाजार के अंदर खरीदने वाला नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में लिक्विडेट करना अपने मनी को, अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कैप कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल तरीन घड़ी होती है। तो यहाँ पर यह आपको याद रखना चाहिए। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर खास बात है कि ये मुश्किल तरीन घड़ी कब होती है, जब मार्केट के अंदर कुछ ऐसा पैनिक माहौल बन जाता है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा न्यूज़ क्रिएट हो जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल हो जाता है। तो ऐसे में बाकी अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें जो आजकल हमारे सामने चल रहा है, तो ऐसे में आप जब भी रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको जो टाइमिंग है म्यूचुअल फंड के अंदर, उस टाइमिंग के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैनिक माहौल है, अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया जिसकी वजह से बुरा हाल है मार्केट का,
हर कोई सेल कर रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद तीसरा जो रिस्क रहता है वो क्या रहता है, मार्केट रिस्क। देखिए आप सोचिए, स्मॉल कैप का मतलब ही होता है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर जो कंपनीज होती है वो बहुत ही छोटी कंपनीज होती है, तो वो पूरी तरह से देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो भी अच्छा करती है। देश की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है, देश की इकोनॉमी अगर अच्छी कर रही है, तो उस कंपनी के भविष्य भी समझिए अच्छे होने वाले हैं। लेकिन बहुत ही कम ही कंपनीज ऐसा कर पाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर इश्यूज आते रहते हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से निकलना, मार्केट रिस्क से निकलना, यानी अपने सारी चीज़ें छोटी होती है, पैसे कम होते हैं, निवेशक उनके पास ज़्यादा नहीं होते, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट पे उनके अच्छे से मतलब ध्यान देने वाले लोग नहीं होते हैं, उसके बावजूद उन टाइमों से कंपनीज गुजरती है। तो ये एक तरह से मार्केट रिस्क हो जाता है। मार्केट में कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और एक बात और भी होती है कि छोटी कंपनियों के साथ मार्केट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, समझ रहे हैं ना, लिक्विडिटी को लेकर, लिक्विडिटी वाला रिस्क मैंने आपको बताया था कि छोटी सी भी न्यूज़ आती है ना, तो उसका पूरा पूरा असर छोटी कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये तीसरी चीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दिया, तो इसका भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब चौथी चीज़ आती है मैनेजमेंट रिस्क। अब देखिए मैनेजमेंट रिस्क क्या होते हैं। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने आपको बता ही दिया कि छोटी कंपनीज होती हैं। अब उसके जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे तरीके के रिस्क होते हैं। देखिए मैनेजमेंट रिस्क का मतलब ये भी होता है कि फ़ंड मैनेजर जो है कैसे फ़ंड मैनेजर है, अच्छे फ़ंड मैनेजर हैं या नहीं हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि अच्छे फ़ंड मैनेजर जो होंगे उनको पैसा देकर भाई अच्छी कंपनियों ने हायर करके रखा हुआ है, तो वो तो खाली है नहीं। तो अच्छे फ़ंड मैनेजर है नहीं है या नहीं है। फ़ंड मैनेजर की जो टीम है वो भी बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी टीम होगी, उनमें बहुत सारे लोग जो होंगे वो अनएक्सपीरियंस्ड बंदे होंगे। उसके बाद खुद फंड मैनेजर, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ होती है नहीं होती है। तो इस तरह के जो भी रिस्क है वो मैनेजमेंट रिस्क में आता है, और अक्सर स्मॉल कैप के अंदर ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं और इस तरह के इश्यूज़ होते रहते हैं। उसके बाद अगर मैं लास्ट रिस्क की बात करूं तो यहाँ पर जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज, ये लास्ट पांचवा रिस्क जो है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। देखिए स्मॉल कैप कंपनी जो होती है उनके पास बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ज़रूरत की होती है होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होती है। तो लिमिटेड चीज़ें होती है और उसी लिमिटेड चीज़ों के साथ उसको काम करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से रिस्क होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती है वो एक तरह से रिस्क क्रिएट करती है, समझ रहे हैं ना। कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उन कमी की वजह से। तो ये भी एक तरह से रिस्क हो जाता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज रिस्क के अंडर में आता है। तो ये टोटली 5 रिस्क है। अगर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करना है तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ही इन 5 रिस्क पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इन 5 रिस्क, खासतौर से 2 रिस्क यहाँ पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी, ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक नहीं हज़ारों इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया है या पॉज कर दिया है या रिडीम कर लिया है, कुछ भी किया, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट को आगे की तरफ वो बढ़ने नहीं दिया। लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी, ये 2 बहुत ही मेन कारण है जिसकी वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, स्टॉप करते हैं, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।